नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट विष्णुधारी सिंह लीगल चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है कि जमीनी विवाद में पुलिस के पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, आइए अब इसे समझते हैं। कानून इस पर क्या कहता है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजमेंट क्या कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, केस साधारणतया 3 तरह के होते हैं, लेकिन 2 ही तरह के केस नीचे के न्यायालय में चलते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल क्रिमिनल में आपके सिविल राइट का डिटर्मिनेशन होता है, यानी आपका जो संपत्ति संबंधी जो अधिकार है या आपका जो सिविल के संबंधी अधिकार है उसका डिटर्मिनेशन होता है। जबकि क्रिमिनल केस के अंदर में आपके ऊपर में क्रिमिनल लाइबिलिटी इम्पोज की जाती है। दोनों केस अलग अलग हैं दोस्तों। सिविल केस का जैसे 2-4 उदाहरण मैं दे दूं। किसी संपत्ति पर मालिकाना हक, किसी संपत्ति की बंधकी, किसी संपत्ति का लीज, या किसी पति पत्नी के बीच में रेस्टोरेशन ऑफ कंजुगल राइट यानी पुनः वैवाहिक संबंध की पुनर्स्थापना, या डिवोर्स जो आपका सिविल राइट है उसे इम्प्लीकेट करने के लिए सिविल केस न्यायालय में करते हैं। जबकि आपके साथ अगर कोई भी अपराध हुआ है उसके लिए आप क्रिमिनल केस दोस्तों करते हैं पुलिस के पास। दोस्तों, तो आज के वीडियो का मेन टॉपिक है कि जमीनी विवाद में या सिविल विवाद में पुलिस का कोई अधिकार नहीं है कि आपके सिविल राइट के साथ किसी तरह का हस्तक्षेप करे। दोस्तों, आइए अब इसे हम समझते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मुद्दे पर क्या कहा। केस का टाइटल है दोस्तों ललित चतुर्वेदी वर्सेज उत्तर प्रदेश राज्य, यानी दोस्तों ललित चतुर्वेदी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। दोस्तों, इसका SLP नंबर है 13,485 ऑफ 2023। इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों 6 फरवरी 2024। दोस्तों, इस केस में था कि 2 व्यक्तियों के बीच में एक समझौता का विवाद था। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को पैसा दिया था, एक एग्रीमेंट किया था कि इतना दिन में हम पैसा लौटा देंगे, लेकिन वह व्यक्ति पैसा नहीं लौटा सका। तो जिस व्यक्ति ने पैसा दिया था वह दबंग था। वह पुलिस के यहाँ गया और पुलिस की कार्रवाई करा के उसे गिरफ्तार करवाया जो पैसा लिया था। और उसके ऊपर में दोस्तों IPC की धारा 406 और 506 के अंतर्गत में मुकदमा कायम करके पुलिस उस व्यक्ति को जेल भेज देती है। नीचे के कोर्ट में सजा हो जाती है, मामला धीरे धीरे सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचता है दोस्तों अपील होते हुए। दोस्तों, जब इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई SLP के माध्यम से, स्पेशल लीव पिटीशन के माध्यम से, तो अपना फैसला सुनाते हुए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी के पास समझौता का विवाद है, पैसा बकाया का विवाद है, तो पुलिस पदाधिकारी पैसा दिलाने के लिए दबाव नहीं डाल सकते। इसका फैसला सिर्फ और सिर्फ सिविल न्यायालय करेगा, क्योंकि समझौता का विवाद जो भी है वो सिविल नेचर का है, न कि क्रिमिनल नेचर का। यानी दोस्तों, किसी भी तरह के सिविल मैटर में इस जजमेंट के अनुसार पुलिस के पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, फॉर्जरी भी एक तरीका का अपराध होता है दोस्तों, चीटिंग भी अपराध होता है दोस्तों, अमानत में खयानत भी अपराध होता है दोस्तों। लेकिन दोस्तों, ये सिविल राइट में भी आता है। जैसे आप किसी को कोई संपत्ति दिए कि आप इस संपत्ति को अपने पास रखिए, कुंभ नहा करके लौट के आता हूं तो आप हमें दे देंगे। अगर वह व्यक्ति उस संपत्ति को वापस आपको नहीं किया वहां से प्रयागराज से लौटने के बाद, वैसी परिस्थिति में उस व्यक्ति पर 2 मुकदमा चलेगा। एक तो संपत्ति लौटाने का यानी गुड्स रिटर्न का जो केस चलेगा सिविल राइट में है, और दूसरा अगर वो इनकार कर देता है कि नहीं, इस तरह की कोई संपत्ति आपने मुझे नहीं दी है, वैसी परिस्थिति में उस पर पुलिस एक्शन लेकर के अमानत में खयानत का केस कर सकती है। दोस्तों, आइए देखते हैं आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट। केस का टाइटल है दोस्तों बोरा वेंकटा कृष्णा राव वर्सेज स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसका रिट पिटीशन नंबर है दोस्तों 31,672 ऑफ 2022। 27 अक्टूबर 2022 को इसका फैसला आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया। अपने इस उपरोक्त केस में ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि पुलिस के बड़े से बड़े पदाधिकारी के पास यह अधिकार नहीं है कि वह किसी भी तरह के सिविल नेचर के केस में, जैसे जमीनी विवाद हो, मुआवजे का विवाद हो, या बंधकी का विवाद हो, या डिवोर्स का विवाद हो, उसमें पुलिस हस्तक्षेप करे। यानी दोस्तों, इस तरह के केस में अगर पुलिस कोई कार्रवाई करती है तो वह अवैध होगा। हाँ दोस्तों, न्यायालय के आदेश से पुलिस कार्रवाई कर सकती है। बिना न्यायालय के आदेश का सिविल केस में पुलिस के पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, 2 जजमेंट तो मैंने आपके सामने रखा। इस दोनों जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट ने यह कहा कि सिविल केस में पुलिस के पास कार्रवाई करने का कोई अधिकार नहीं है। दोस्तों, अब आइए देखते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक लैंडमार्क जजमेंट है दोस्तों। लैंडमार्क ही नहीं दोस्तों, लेटेस्ट जजमेंट है, यह काफी इंपॉर्टेंट जजमेंट है दोस्तों। केस का टाइटल है दोस्तों राम रतन वर्सेज राम स्वरूप वर्सेज स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। का स्पेशल लीव पिटीशन नंबर है दोस्तों 10,773 ऑफ 2024।
25 अक्टूबर 2024 इसका डेट ऑफ जजमेंट है दोस्तों। अपने इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपना जजमेंट सुनाते हुए यह निर्णय दिया कि किसी भी व्यक्ति के जमीन पर से बेकब्जा करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। यानी दोस्तों आप जानते हैं आजकल काफ़ी माफिया लोग होते हैं, काफ़ी ऐसे दबंग विधायक या नेता लोग होते हैं जो पुलिस के सहयोग से आपको अपने ज़मीन पर से बेदखल करके, उजाड़ करके और आराम के साथ आपकी ज़मीन पर कब्जा कर लेते हैं दोस्तों। राम रतन प्रसाद वाले इस जजमेंट के अनुसार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह प्रावधान किया कि किसी भी व्यक्ति को ज़मीन पर से बेकब्जा करने का अधिकार पुलिस को नहीं है। यानी दोस्तों पुलिस की गुंडागर्दी मानी जाएगी अगर किसी संपत्ति पर किसी व्यक्ति का अधिकार है, कब्जा छीन करके दूसरे व्यक्ति को दे दे, यह अधिकार पुलिस वाले को नहीं है। अगर इस तरह का अधिकार पुलिस वालों ने किया तो यह पुलिस वालों की गुंडागर्दी मानी जाएगी दोस्तों। यानी दोस्तों अपने इस उपरोक्त जजमेंट में भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि किसी भी तरह के जमीनी विवाद में, किसी भी तरह के सिविल विवाद में पुलिस वालों के साथ या पुलिस के वरीय पदाधिकारी के पास भी एक्शन लेने का या कार्रवाई करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। लेकिन दोस्तों अब प्रश्न उठता है कि अगर पुलिस वाले ऐसा कार्रवाई करें तब आप क्या करें। ऐसा काफ़ी बार होता है दोस्तों कि पुलिस वाले किसी नेता या दबंग व्यक्ति के साथ मिल करके आपके संपत्ति पर बलपूर्वक कब्जा करा देते हैं और आप कमजोर आदमी वहां से भाग जाते हैं। इसके लिए दोस्तों कानून के अनुसार दो प्रावधान बताए गए हैं। पहला प्रावधान है दोस्तों ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC के अंतर्गत में आप न्यायालय से पुलिस वाले के विरुद्ध और उस व्यक्ति के विरुद्ध जो व्यक्ति आपको जमीन पर से बलपूर्वक कब्जा हटा करके कब्जा कर लिया है उसके विरुद्ध में ST ऑर्डर प्राप्त करें। ST ऑर्डर पर हम पहले वीडियो बना चुके हैं कि जिस व्यक्ति के पास जमीन के मालिकाना हक का कागज है, जिस व्यक्ति के पास मालिकाना हक का अधिकार है, उसी व्यक्ति के पक्ष में न्यायालय के द्वारा ST ऑर्डर पास किया जाता है दोस्तों। आप जमीन के मालिक हैं, आपके पास जमीन का टाइटल है, आपके पास जमीन का कागजात है, निश्चित माने आपके पक्ष में न्यायालय के द्वारा इंजेक्शन ऑर्डर पास कर दिया जाएगा ऑर्डर 39 रूल 1 एंड 2 CPC के अंदर में। दोस्तों दूसरा होता है पुलिस वाले आपके कोर्ट जाने के चलते आप पर झूठा FIR करके आपको फंसा दें। अब ऐसी परिस्थिति में आप क्या करेंगे दोस्तों? CRPC की धारा 482 के अंतर्गत में आपके पास यह अधिकार है कि पुलिस वाले अगर आपके विरुद्ध में कोई झूठा FIR करें तो आप ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाकर के एक रिट पिटीशन फाइल करें, जिसे हम अंग्रेजी में क्वेशिंग पिटीशन भी कहते हैं दोस्तों। उस क्वेशिंग पिटीशन में यह साबित करें कि हमारे ऊपर पुलिस का लगाया गया यह आरोप बिल्कुल बेबुनियाद और झूठा है। ऑनरेबल हाई कोर्ट महोदय उस FIR को क्वेश कर देंगे या खारिज कर देंगे दोस्तों। ये दूसरा तरीका है पुलिस वाले के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का किसी भी सिविल राइट के लिए। यानी दोस्तों इन दो अधिकारों के चलते आप पुलिस से बचे भी रह सकते हैं और यह पुलिस वाले को बता भी सकते हैं कि जमीनी विवाद में या सिविल राइट में आपका यहाँ कोई अधिकार कार्रवाई करने का नहीं है। आज का वीडियो का टॉपिक भी यही था दोस्तों। अब आप समझ गए होंगे, तो धन्यवाद दोस्तों। अब विशेष अगले वीडियो में अगर मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने अन्य साथियों को शेयर करें ताकि वो लोग भी लाभान्वित हो सकें। धन्यवाद।